जेके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को जनता की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जम्मू कश्मीर को मंदिरों का शहर कहा जाता है क्योंकि हर कोस में आपको एक पवित्र प्राचीन स्थल, पवित्र मंदिर मिलेंगे। इस समय हम छोटा काशी प्रमंडल अब शंभू के चरणों तले में है और आज जनता की आवाज़ में आज प्राचीन मंदिर प्रमंडल का इतिहास आपके समक्ष हम रखेंगे और प्रमंडल की शिवनगरी की जनता क्या कहती है, आइए ले चलते हैं। हमारे साथ राजीव शर्मा जी हैं। जनता की आवाज़ से सर थोड़ा बड़ा स्वागत है। नमस्कार सर, अब शंभू दा प्राचीन स्थान का क्या इतिहास है जो तुस जनता की आवाज़ के माध्यम से दसना चाहते हो? देखो जी, ब्रह्मा जी के 7 पुत्र होए। 7 पुत्रें विचा एक पुत्र का नाम है कश्यप ऋषि, जिंदे नाम पर कश्मीर का नाम पिया। उन्हें भगवान शिवजी महाराज का घोर तप किया। तप करने तो उपरांत जिसले शिवजी महाराज खुश होए तो उन्हें एक वरदान मंगया हा, तीर्थ। जियां वागी रथ ने तपस्या करिए गंगा मंगी, ये जो प्रमंडल तीर्थ है एक कश्यप ऋषि होरें मंगया। और उस वेले भगवान शिवजी महाराज होरें माता पार्वती आख्या कि तुस गुप्त गंगा रूप धारण करिए जग कल्याण करो। और माता पार्वती ने भगवान शिवजी महाराज अगे विनती की कि मैं जग कल्याण जरूर करगी अगर तुस मेरे अंग संग चल गए तां। तुस मेन मंदिर जाओ, उत्थे शिवालय का कुंड बने दा, भगवान शिवजी महाराज आप शंभू विराजमान होए। और थल्ले जी नदी है, इस नदी के तो जिथे मर्जी खड्डा कड़ गए जो बिचा पानी निकलता, ये माता पार्वती रूप है। इत्थे तीर्थ बनी है, इत्थे बियावान जंगल हा। इस जंगल के विच भगवान शिवजी महाराज की पहली सेवादार जी गिदड़ी हुई राजा अवंती बर्मन, जिहड़े कश्मीर के राजा है, अवंतीपुरा के रहने वाले, जिन्हें सन 853-883 BC बहु ट्रायल के कश्मीर के राज किया हा। उस वेले जम्मू ते कश्मीर जिहड़ा भी कोई आउंदा जांदा हा वो इधरें गै आउंदा जांदा हा, क्योंकि पैदल रस्ता इधरें गै हा। ते राजा अवंती बर्मन जिहड़ा जम्मू रवाना होए, इस पुर स्थान पर पुज्जे। इस स्थान का नाम पुर है। इतना 6 किलोमीटर एक स्थान है मंडल। समय बीतदा गया, पुर कन्नै मंडल जुड़िया बनी है पुर मंडल। ये पुर स्थान के उपर जरा राजा अवंती बर्मन इत्थे पुज्जे, इत्थे पई रात लगे गुजारन। जिहड़ी वो गिदड़ी ही वो भगवान शिवजी महाराज कुंड का पानी पीए। राजे कोई ऐसी आवाज़ आएगी जियां कोई बड़ा जानवर पानी पीया था। राजे ने बगैर दिखे तीर चलाया, उस गिदड़ी की खोपड़ी तीर लग्या, उस गिदड़ी की कुंड के उपर जिहड़ी मृत्यु हुई। तीर्थों पर लोग की जाते क्योंकि तीर्थों वरदान होंगे कि पशु पंछी जी प्राणी किसी भी आपगति मौत हुई आ, तीर्थ उपर जाइए कोई उनके नाम का पिंड पानी क्रियाक्रम पूजा अर्चना करता है, उनकी आत्मा जी मुक्त हो जाती। जिसला भगवान शिवजी महाराज के उस चरणों के गिदड़ी की मृत्यु हुई, उस गिदड़ी की आत्मा भी उस वेले गै मुक्त हुई। जिस राजे ने शिकार खेलिया उसी राजे के घर उसने कन्या का जन्म ले लिया। राजे के घर पहली संतान जी कन्या हुई। 2-2.5 साल बीते उस कन्या के सिर दर्द की जी पीड़ा स्टार्ट हुई। उस वेले देसी इलाज है कि मैं वैद्य दसिया कि मैं वैद्य आखे राजा ऐसी बीमारी कोई नहीं है, तुस कोई जोशी दसो। उन्हें तमाम जोशी अपनी सभा के बुलाए, जोशी अपनी जोश लाई। उन्हें आखे राजा ये जी लड़की है ये पिछले जन्म के जी गिदड़ी ही, तुसें कोई देव भूमि का पर जाइए शिकार किया पाप किया, तुझी राजा गिदड़ी की हत्या लगी दी। उन्हें कहा मैं राजा मैं सैकड़ा हज़ार शिकार खेले, कि पता कि शिकार कुत्थे खेली आया, कोई दिशा को प्रमाण दसो उस दे उपर मैं चला। और उस वेले जोशी आख्या कि पुर दिशा में जाओ और पुर स्थान के उपर जाओ। उत्थे भगवान शिवजी महाराज आप शंभू विराजमान होए और उनके संग माता पार्वती, उनके चरणों में राजा वो गिदड़ी का कंकाल पेदा। उस कंकाल पे तीर पुट नुआड़ी हत्या मन और भगवान शिवजी महाराज उपर शिवालय बना, तेरी लड़की जी ठीक हो। राजा दिशा प्रमाण के साफ शिकारियों के लैके इत्थे आया, इत्थे हुण गिदड़ी के कंकाल पे तीर पुट्टिया, नुआड़ी हत्या मन्नी और भगवान शिवजी महाराज के उपर मंदिर बनाया। राजे की लड़की जी उस वेले ठीक हुई ही। ये मंदिर इं बने हाँ। इस दे तुसीं सामने लब्भा दा मंदिर जिहड़ा उपर स्वर्ण पालिश चढ़े दा, ये अगला मंदिर राजा मान सिंह ने बनाया, जिहड़े जयपुर के राजा राजस्थान। उन्हें भगवान शिवजी महाराज अगे मन्नत मंगी ये जंग जीती जागा, अपने डेरे बाज जागा, थोड़े दरबार के इस कशा बड़ा मंदिर बनाई जागा। इस उपर जी स्वर्ण की परत चढ़ी दी, यह महाराजा रणजीत सिंह लाहौर के बादशाह ये उन्हें चढ़ाए। इस मंदिर के अंदर तुस जिसलै दर्शन करगे तुसें एक एकादशी रुद्र का यंत्र बने दा। इस रुद्र यंत्र के 121 रुद्र ने, जिनकी संख्या 1331 शिवलिंग की संख्या है। और विच सिंगल विच भी हैं सारे जिहड़े तुसें लब्भा दे सलै, ये सारे टोटल मिलाइए 1421 शिवलिंग। इनका मतलब यह है कि भगवान शिवजी महाराज के 11 रुद्रे है। 11 रुद्रें का दर्शन करने हो तो पूरा भारतवर्ष का भ्रमण करने पौंदा। इत्थे शास्त्र के मुताबिक 121 रुद्रें की स्थापना हुई थी। अगर विधि पूर्वक कोई इनकी पूजा अर्चना या एक परिक्रमा भी कर लै, उन्हें 11 रुद्रें का पुण्य प्राप्त जिहड़ा इस प्रमंडल तीर्थ स्थान के उपर होंदा। और ये जिन्ने भी शिवलिंग हैं ये सारे जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जी ने इनकी जी स्थापना करवाई। तो देख सकते हो प्रमंडल अब शंभू का इतिहास अज जनता की आवाज़ के थ्रू अस थोड़े अगे पहुँचाना चाहते हैं। जी साड़ी जम्मू कश्मीर की जनता है जी अब शंभू की मनता है और बड़े बड़े दूर के लोग इतने आते हैं। हमारे साथ रवि कुमार जी हैं, आप देख सकते हैं। आप शंभू के बिल्कुल ही नीचे एक छोटा सा दुकान चलाते हैं, एक बाजबट को रखकर इसमें आपको कड़े वगैरह अब शंभू के नाम इनमें लिखे होंगे
और देख सकते हैं मालाएं वगैरह और तेल वगैरह खासकर आपको यहाँ से मिलेंगे, जो अब शंभू को चढ़ाए जाते हैं पितृ शांति के लिए। और काफ़ी लंबे समय तक कोरोना काल रहा और इन्होंने भी दर्द भोगा है। इनका कामकाज अब शंभू के चरणों तले ही चलता है, लेकिन जब यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई थी तो इनका कैसा काम था, आज जनता की आवाज़ में इनकी बात भी हम जरूर रखना चाहेंगे। और धीरे धीरे स्थिति भी ठीक हो चुकी है इस समय। कोरोना काल की बीमारी तो अभी भी है, ख़त्म तो नहीं हुई। इक्के दुक्के केस हमारे जम्मू में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या प्रभाव रहा खासकर इस छोटी सी दुकान का, जो खासकर प्रमंडल में लोग बैठते हैं एक बाजवट लगा के, और इनसे ही इनके घर वालों का रोजी रोटी चलता है। बहुत बहुत स्वागत हमारा सर जनता की आवाज़ में। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ जेके मीडिया का, जो जहाँ पे आए हैं प्रमंडल में। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक हमारी ये है कि छोटी सी एक दुकान है हमारी, ऐसे इसी पे सारा परंपरा चलती है हमारी, काम का यही है, सारा खाना पीना इसी से होता है हमारा। बाकी हमारा कोरोना काल में बिल्कुल काम ठप था हमारा, अभी थोड़ा काम चलना स्टार्ट हुआ था हमारा थोड़ा थोड़ा, अभी तो बिल्कुल ही फिर भी काम हो रहा है, काम कम हो रहा है हमारा, इधर बहुत कम काम चल रहा है हमारा। कितनी दिहाड़ी बन जाती है रोज़ाना की? आप बन जाती है हमारे 300-400 रुपये रोज़ का, 300-400 से हमारा काम चलता था, अभी तो बिल्कुल ही नहीं बनता, अभी 200-250 रुपये बनता है दिन में एक बार। तो काफ़ी लंबे समय जब कोरोना काल रहा, पाबंदी लगा दी गई थी यहाँ पर दर्शनों के लिए, तो उस समय कैसे आपका सर्कल जो घर का चलता था? बिल्कुल ही हमारा ही बंद था ठप, हम घर में बैठे होते हैं, ऐसे ही खाते भी, खाना कभी मिल जाता था, खाना कभी नहीं मिल जाता था, ऐसे ही चलता है घर में हमारा रोज़गार हमारे। अभी तो हालात ठीक हो चुके हैं, सब कुछ खुल चुका है, अभी लोग दर्शनों के लिए आते हैं। तो अभी फ़िलहाल कैसा आपका धंधा पानी जो फिलहाल यहाँ चलता है, कैसा चल रहा है? अभी थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट हो गया है धंधा पानी हमारा, भगवान की कृपा से अभी थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट हो गया है, शिव जी महाराज जी की कृपा से अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। जैसे 200-300 रुपया बन जाता है हमारा रोज़ का इधर, अभी थोड़ा काम चलना शुरू हो गया है। अभी तो कह रहे हैं कि दोबारा कोरोना आ रहा है तो दोबारा बंद हो जाएगा सिस्टम हमारे, फिर दोबारा हम ऐसे ही होंगे, खजल खबार ही है। जनता की आवाज़ में सर, आप छोटा काशी प्रमंडल स्थान में रहते हैं, तो जो यात्रु या जम्मू कश्मीर की जनता को क्या कहेंगे आप जनता की आवाज़ में? जनता को तो हम कहना चाहते हैं कि आए इधर, कोई आएगा तो चलेगा ना हमारा सिस्टम भी, अगर कोई आएगा नहीं इधर भगवान के दरबार में तो हमारा कैसे सिस्टम चलेगा ये। अगर कोई आएगा भगवान पे दर्शन करने के लिए तो हमारा रोज़गार चलेगा जहाँ पे, ऐसे कोई आएगा नहीं तो कहाँ चलेगा हमारा रोज़गार भी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, वो इतने कहना चाहता हूँ कि हमारा रोज़गार भी चले, जनता से सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत इधर की देख रेख करे। हमारे साथ राजगिरी महाराज जी हैं, पांडव गुफा जो अब शंभू के बिल्कुल साथ में ही है। आज जनता की आवाज़ में इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि ऐतिहासिक जब अज्ञातवास हुआ था पांडव को, तो वो भी इसी पवित्र स्थान में कई लंबे समय तक रहे थे। पूरा इतिहास भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर जनता की आवाज़ में आपका। जय बोले बाबा की, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय। हाँ जी प्रभु जी, ये 5 पांडव जहाँ आए थे अपने पितरों का पिंडदान करने, तो जब सोमवारी मस्या का समा देख रहे थे तो 1 साल उन्होंने यहीं व्यतीत किया। तो सोमवारी मस्या का तक ये गुफा उन्होंने अपने रहने के लिए अपना एक निवास बनाया था। तो ये फिर महात्मा लोग, ऋषि लोग कई आए चले गए, तपस्या करते थे चले गए। कई बार तो हमने उनके दर्शन भी किए हैं, रूहों के ऐसा समा हमने प्राणा देखा हुआ है, उनके दर्शन किए हैं जो रोमटे खड़े हो जाते थे। क्यों इधर कोई आता नहीं था रात के टाइम, अकेले बैठे होना, जहाँ भजन करते होना। तो बरसातों में बहुत तंगी होती थी, यहाँ पब्लिक भी आती थी यहाँ बहुत। जब मस्या आती है तो दर्शन के लिए गुफा के आते हैं, तो ये पहाड़ी गिर जाती है, फिर डर लगा रहता है कोई पत्थर ना गिर जाए किसी पे। तो फिर खुद लगे रहते थे थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे इसको साफ सफाई में। तो डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ काम शाम वगैरह हुए हैं यहाँ? प्रभु जी हर हर महादेव नीचे से ऊपर तक 100 पौड़ी है, बाल्टियों से पानी ऊपर भरते हैं, पब्लिक को पानी पिलाते हैं, लंगर भी लगाते हैं। तो पानी की सुविधा 15 साल से नहीं हुई हमारे को। बिजली नहीं है, देखिए आप, कोई नहीं है। लाइट जहाँ से तार खुद ली हुई है नीचे से ऊपर तक, तो ना रास्ते का है, तो ना तो पानी का है, ना लाइट का है जहाँ।
जनता की आवाज़ में जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहेंगे सर आज? यही कहना चाहता हूँ कि ये गंगा माता है, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, यही हमारा सनातन है। तो यही कहना चाहता हूँ, इसको देखें पूरा जम्मू का जो वासी जो आज मेरा देख रहे हैं, प्रमंडल की तरफ भी ध्यान करें। बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, लीडर बैठे हैं। ये हमारा एक काशी को इसको जगाओ, काशी ये काशी है जगाओ, महाकाल को जगाओ। अरे प्रभु महाकाल को जगाओ महाकाल को जगाएंगे तो हम भी जागेंगे, हमारा सनातन जागेगा। ये खुद महाकाल है जहाँ बैठे हैं, दूर दूर से संस्कार करने आती हैं। पहले तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हर बार स्नान कराते हैं, उसी में संस्कार करके उसी में सब कुछ रख जाते थे वो। फिर नहीं, ये हमारी कल्चर नहीं है, ये किनारे में संस्कार करो। अभी बहुत अच्छा चौकी के पीछे मसान बनाया है, वहीं पे बहुत अच्छा बन गया वो उनके लिए। पर जो आते हैं कुछ गलत लोग भी बीच में आते हैं, ये भी हमारे इधर देखना चाहिए, भी उनका एक कागज होना चाहिए भी हाँ भी कहाँ से आए हो, कैसे गुजर गया, ये भी देखना चाहिए। क्यों, बचपन से आज तक मैंने बहुत कुछ देखा है जहाँ इस गंगा में। रात को एक जानीपुर से बेचारी लड़की आई थी, शरीर से अपलांग थी, संस्कार करके उसी वक्त चले गए। कुत्तों ने मिट्टी डालकर उस सांप को बजा दिया और उसकी लाश को खींच रहे हैं। मैं जब नीचे गया देखा कुत्ते भौंक रहे हैं, पत्थर मारकर उनको भगाया। फिर जो मसानिया जो बाबा होता है उसको बुलाया इधर आ। उसने देखा हो महाराज, फिर उसको एक माँ जाल था पड़ा हुआ, लड़की के कपड़े भी पड़े थे साइड में, उसी से उसको लपेटा तो साइड में वहाँ सामने मसान घाट में उसका संस्कार कर दिया। तो कुछ मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन जो है, सरकार कुछ इसकी तरफ देखे, कोई संस्कार करने वालों की तरफ भी कुछ पाबंदी होनी चाहिए, उनके इस तरफ से भी होनी चाहिए, भी एक जगह होना चाहिए। मंदिर के सामने करते हैं, शिव भगवान का स्थान है, तो वहाँ भी थोड़ा बंद होना चाहिए। हमारे साथ सागर शर्मा जी हैं, जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम अगर प्रमंडल की बात करें तो यात्रु जो खासकर पूरे भारत से, जम्मू कश्मीर से यहाँ पर आते हैं, छोटी गंगा छोटा काशी इस पवित्र स्थान को कहा जाता है। तो जो यात्रु यहाँ पर आते हैं उनके ठहराने के लिए कोई व्यवस्था वगैरह, या खासकर जो बाहरी राज्य से यहाँ पर यात्रु आते हैं, होटल्स वगैरह यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है कि सरकार तरफा कोई यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई है कि बाहर से जो यात्रु आए यहाँ रात को जिन्होंने रहना हो रह सकते हैं? देखिए, प्रमंडल का नाम आते ही ऐसे लगता है कि ये प्राचीन इतिहास को आपने खोल दिया। ये बहुत पुराना इतिहास है और महामाई गंगा की छोटी बहन जो है वो यहाँ पर अवतारित हुई है। और शिव का ये एक शिवमाला की एक कड़ी थी जो उत्तरबैनी से लेकर प्रमंडल तक आती है। और उसके साथ साथ जिस जगह पे आप खड़े हैं ये रास्ता मोह माया मंदिर को जाता है। ये काफ़ी प्राचीन है और यहाँ मंदिरों की एक माला बनी हुई थी जिसको हम उत्तर काशी के नाम से या प्राचीन उसमें छोटी काशी के नाम से जानते थे। तो जहाँ श्रद्धालु तो बहुत सारी जगह से आते हैं, नॉर्थ पूरा और यूपी पूरी, दिल्ली पूरा, इवन राजस्थान का जो कुछ हिस्सा है वो वहाँ से लोग आते हैं। लेकिन जहाँ अभी देखने में ऐसा लगता है कि इतना बंदोबस्त जो रहने का होना चाहिए वो जहाँ पे है नहीं। कहीं कहीं जो यात्रु आती है वो कहाँ रहते हैं? अभी तो लोग जहाँ से जम्मू चले जाते हैं, कुछ लोग फिर जहाँ से कटरा चले जाते हैं क्योंकि आजकल सुविधा थोड़ी सी ज़्यादा है, अपनी गाड़ियाँ लोग आते हैं। लेकिन जो नज़ारा जो जहाँ पे आकर रहने का जो पूजा की विधि जो जिस आस्था से लोग आते हैं वो थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट की तरफ से इतना है नहीं है। क्योंकि जहाँ अभी प्रसाद एक गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है उसमें कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं, लेकिन अभी देखने में ज़मीन के ग्राउंड पे अभी कुछ इतना दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब गवर्नमेंट की नज़र इस पे आई है तो शायद ये जो स्थान है ये एक उच्च स्तर पे आ जाए। जैसे बड़ी काशी को अब प्रधानमंत्री जी ने एक अपने गोद में लेकर उसको खिलाया है और वो नेशनल इंटरनेशनल उसकी फेम हुई है, ऐसे ही इस छोटी काशी की भी होनी चाहिए। हमें गवर्नमेंट से यही एक उम्मीद है। जनता की आवाज़ सर में क्या कहेंगे आज जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमंडल को लेकर?
हाँ, देखिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सबसे पहले तो यहाँ का जो व्यवस्था है उसको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने देखना चाहिए। जो भी जहाँ मानसर प्रमंडल जो डेवलपमेंट इन्होंने बनाई है, अपना एक डिपार्टमेंट है इनका, उसको जहाँ ध्यान देना चाहिए, खासकर जहाँ की सफाई के, जहाँ की सफाई का वातावरण बहुत ही बिगड़ा हुआ है। जहाँ बाथरूम में आप किसी में चले जाइए, ये बस स्टैंड के ऊपर आप देखिए, बस स्टैंड के ऊपर एक बाथरूम बनाया हुआ है और उसके 2-2 किलोमीटर तक कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बुरी हालत है। और यहाँ के उसके अलावा ये जो माई का जो स्थान है, जो रास्ता है, ये अब बन तो रहा है लेकिन इसकी सफाई का भी बहुत ध्यान रखना लाजमी हो गया है, क्योंकि यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को उस तरफ भी एक ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा एक बड़ी ज़रूरत है इस वक्त, आप देखते हैं, रोज़ सुनते हैं कि हमारी पोल्यूशन जो है वो बहुत हो गया है। जहाँ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, आप देखिए ज़रा नज़र घुमाइए, इन पहाड़ों के ऊपर एक पेड़ दिखाई नहीं देता है। जहाँ ये भी व्यवस्था होनी चाहिए, आप सड़कों पर तार लगा देंगे तो उससे बात बनती नहीं है। पहाड़ों के ऊपर ये घना जंगल होना चाहिए ताकि ये पानी का स्रोत भी ना सूखे और ये लोगों की आबोहवा भी अच्छी रहे और जो बाहर के लोग आए वो जहाँ से अपनी एक वरदान लेके जाएं। हमारे साथ गोविंद राम शर्मा जी हैं, प्रमंडल उत्तर बैनी तीर्थ न्यास के पूजा प्रमुख। मास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा जनता की आवाज़ में। शुक्रिया। मास्टर जी, अगर हम प्रमंडल की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रमंडल के साथ ही शमशान घाट बना हुआ है, लेकिन लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं करते। कई लोग खासकर देखा जाता है कि जहाँ पर अपशंभू का मंदिर है उसके साथ ही करते हैं। उस पर क्या कहेंगे जनता की आवाज़ में आप? देखिए, ऐसा है कि प्राचीन समय में जो संस्कार होते थे वो यहाँ भी होते थे, पांडव गुफा के नीचे। लेकिन कालांतर में जब सती प्रथा आई तो मंदिर के सामने कुछ रानियां आईं और वहाँ पर वो सती हुई। तब से लेकर कोई 100-150 साल से हो गया होगा, तब से वहाँ पर संस्कार हो रहे हैं। इसके लिए प्रयास भी किया है, हमारे यहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी प्रयास किया है, लेकिन अभी भी शासन ने भी रोक कर लगाई हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 80% जो है संस्कार जो है वो नीचे जो बस स्टैंड के क्रिमेशन ग्राउंड बनाया वहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन थोड़े बहुत लोग जो हमारे गांव के हैं, अभी उनको थोड़ा यह लैटिट्यूड दिया गया है कि वो जहाँ पर करें। जब भी व्यवस्था जहाँ पर अच्छी हो जाएगी तो शासन जब चाहे वो करवा सकता है, लेकिन लोगों में कोई झगड़ा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यही समझाऊँ कि कंसेंसस बेस पर उनके साथ बात करके ये जो प्रथा वहाँ पर बन गई है उसको जहाँ से निकाला जाए, ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो दूर दूर से जहाँ पर लोग आते हैं, उनकी आस्था को ठेस ना पहुँचे। मास्टर जी, लास्ट सवाल आपसे। आप काफ़ी लंबे समय से पूजा प्रमुख रहे हैं प्रमंडल के, और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आपके समय में और अभी कितना अभी तक डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है? क्या क्या चीज़ें जो खासकर यहाँ पर नवी चीज़ें जो देखने को मिल रही है डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे जनता की आवाज़ में आप? देखिए, प्राचीन काल से जो हमारा जो था ये जहाँ पर तो बहुत डेवलपमेंट थी, विकास था। वहाँ मंडी लगती थी, दूर दूर से लोग आते थे, और जहाँ पर सराय भी बहुत थी, कोई 118-120 के करीब सराय थी, जो व्यवस्था बनी हुई थी, लोग जहाँ पर रहते थे। लेकिन थोड़ी जब हमारी पार्टीशन हुई तो जो सरकारें आई हैं, तो पहली जो सरकारें जहाँ पर रही हैं उन्होंने प्रमंडल को बिल्कुल इग्नोर करके रख दिया। प्राचीन समय में तो हमारा प्रमंडल कटरा वैष्णो देवी राजा महाराजाओं ने समकक्ष रखा हुआ था, लेकिन इस बीच में जो समय जो 60-70 साल का बीता है उसमें प्रमंडल को बिल्कुल नहीं देखा गया है। लेकिन 1914 में जब केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लेकर अब इसमें डेवलपमेंट के जो प्लान जो हैं वो बन रहे हैं, और हमें लग भी रहा है कि अब पिछले दिनों में ही मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जहां के गवर्नर जो हैं एलजी साहब मनोज सिन्हा जी आए थे, तो तब से लेकर जो हाँ 2-2.5 करोड़ का जो एक रोड बन रहा है बस स्टैंड टू मंदिर तक, वो भी लगा हुआ है। और इसके साथ साथ लाइट सिस्टम जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसने भी जहाँ पर बड़ी बड़ी लाइटें भी लगाई हैं, और भी मुझे पता चल रहा है कि सूचना आ रही है कि कम से कम भी कोई 100-200 करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। दूसरी तरफ भी फुटपाथ बनेगा, ये देव का जो हमारी मैया है गुप्त गंगा है, तो जहाँ के दूसरी ओर भी बनने जा रहा है। तो अब हमें ऐसा लगता है कि एक आशा की किरण जो है वो लग रही है, और हम ये चाहते हैं कि जो मैं न्यास का प्रमुख हूँ जहाँ पर, वो प्रयासरत हैं, और हमें पूरी आशा है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में, काशी में जो किया है, हमें पूरी पूर्ण उम्मीद है कि ये छोटी काशी जो प्रमंडल उत्तर बैनी का क्षेत्र आता है इसका भी उद्धार होगा।
तो मैं समझता हूँ। और पिछले दिनों में हमारे जो ये मंदिर हैं, जहाँ का जो पैसा आता है वो तो धर्म वाले ले जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो हमारी डीसी हैं वो इसकी चेयरमैन बनी हैं माननीय अनुराधा गुप्ता जी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने 1 लाख रुपया तो जहाँ बैंक में रखा हुआ है ये मंदिरों की वाइट वाश के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में वो और अच्छा स्टेप लेंगी और इन मंदिरों की जो दशा है और इस इलाके की जो दशा जो दयनीय हो रही है उसमें सुधार आएगा। हमारे साथ एक्स सरपंच गौतम सिंह जी हैं। आप पीछे देखेंगे महाराजाओं के समय में ये थाना हुआ करता था जो महाराजा द्वारा बनाई गई है। और ये सामने जो खंडरात आपके समक्ष जेके चल के कैमरे में आप देख रहे होंगे, ये महाराजा गुलाब सिंह द्वारा बनाया हुआ एक श्राइन था जहाँ पर जो यात्रु यहाँ पर आते थे उस समय में तो यहीं पर ठहरते थे। लेकिन अभी तक अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो पहले भी किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ करता था और आज इतने सालों के बाद भी यहाँ पर डेवलपमेंट के मामले सामने देखने को मिलते नहीं। ये खंडरात के तौर पर आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा और इसी के लिए जनता की आवाज़ में हमारे साथ गौतम सिंह जी है, इससे ही बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर हमारा जनता की आवाज़ में। देखिए, ये जो ये प्रमंडल उत्तर भारत का ये जो महान तीर्थ स्थान है, बड़ी दूर दूर से लोग जहाँ पर आते हैं अपनी श्रद्धा लेकर। और ये जो गुप्त गंगा है, ये गंगा की बड़ी बहन माना गया है और इसको छोटा काशी भी कहा गया है। ये जो सरकारें हुई हैं पहले, उनकी अनदेखी से और ये हमारे जो आगे धर्मा ट्रस्ट हैं उनकी अनदेखी से आज ये जो हालात हुए हैं, ये जर्जर, ये जो हवेलियाँ हैं, सराई हैं, ये जर्जर हालत में अब पड़ी हुई हैं। इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। जहाँ पर हज़ारों लोग ठहरते आकर 118 ये हवेलियाँ बनी हुई थी प्रमंडल में, और जितने भी लोग आते थे हर मस्या में, जहाँ सोमवारी मस्या हो, चाहे चैत्र चौदया हो, चाहे नवरात्रि हो, जहाँ पर लोग ठहरते थे आराम से 2-2, 4-4 दिन, 6-6 दिन रहते थे और बड़े पूजा पाठ करते थे। और जहाँ पर आप शंभू ये शिवलिंग जहाँ पर स्थापित हैं, लोग इन पर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते थे। मगर आज ये महाराजाओं ने अपने उसमें से ये सारी हवेलियाँ बनाई हैं और आज इनको देखकर ऐसे रोना आता है कि इनकी हालत इतनी जर्जर हो गई है कि किसी ने इधर देखा ही नहीं है। ये पूरे विश्व प्रख्यात ये जो हमारा जो प्रमंडल तीर्थ स्थान है, ये तो पूरे उसमें वो है कि एक पर्यटन स्थल भी स्थापित हो सकता था अगर हमारी जो सरकारें पहले हुई हैं अगर वो ध्यान देती जम्मू की ओर, तो शायद आज इधर कुछ और ही होता। लोगों के इधर बैठने की जगह नहीं है, बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है, एक जर्जर हालत पर। और जो लोग आते हैं आजकल आते हैं और स्नान करते हैं और दर्शन करके उसी समय चले जाते हैं। तो ये जो जर्जर हालत है, ये जो हमारे जो धर्मा ट्रस्ट हैं उनका सबसे बड़ा कसूर है, जिन्होंने जहाँ पर जितना भी चढ़तल होती है सब ले जाते हैं और इधर कुछ भी नहीं लगाते हैं। और अभी आवाज़ भी उठाई थी कुछ लोगों ने, जो इनके कर्मचारी थे, कि भैया आप लोग जितना भी है सब इकट्ठा करके ले जाते हो। ये जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, विश्व प्रख्यात डुग्गर प्रदेश के सबसे मशहूर जो हमारे ये धरोहरें हैं, इनकी जो खस्ता हालत है इनको कौन ठीक करेगा। तो इसी के सिलसिले में एक एजिटेशन हुई थी कि श्राइन बोर्ड के अंडर किया जाए तो वैष्णो देवी की तरह भी इसका जो है उद्धार हो सके। जैसे वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड ने अपने हाथ में लेकर इतना अच्छा तीर्थ स्थान विकसित किया है, उससे भी अच्छा ये हो सकता है अगर श्राइन बोर्ड के अंडर आ जाए। धर्मा ट्रस्ट ने जो जहाँ पर जो कार्य किए हैं, मैं बता दूँ कि जहाँ पर जो हवेलियाँ बनी हैं, इधर जो लोकल लोग हैं और 80% उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है और अपने मकान बना लिए हैं। और कोई भी धर्मा ट्रस्ट जो हमें बता दे कि किसी का एक भी खाली कराया हो या पूछा हो किसी को, कौन पूछेगा। अगर धर्मा ट्रस्ट अपने अंडर में सारा अपना देख रेख करती है तो उनका फ़र्ज बनता है उनको पूछना, भाई ये जो हवेलियाँ बनी है सरकार ने, जो हमारी राजा महाराजाओं के टाइम की इस मंदिर के लिए लोगों के लिए बनाई थी, ये लोगों ने कैसे इसको ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कैसे कर लिया। और देखिए अभी चंद जो रह गई हैं इनको भी आस्ता आस्ता जहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं ये लोग। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि धर्मा ट्रस्ट जो है इसको निकाल कर
जहाँ श्राइन बोर्ड को हवाले किया जाए और जितनी ज़मीन है जहाँ पर मंदिर की उसको निकाला जाए। 3 किलोमीटर इसका एरिया है और जहाँ पर और भी मंदिर थे आज उनकी भी देखिए ऐसी हो गई कि सारा पूजा होती थी जहाँ और भी मंदिर हैं और आज उनकी ये हालत हो गई, उनकी पूजा भी बंद हो गई है और जो मंदिर है जर्जर हालत में हो गए हैं। आखिर अभी ये जो शिव शंभू का जो आप शंभू ये शिवलिंग है जहाँ पर ये मंदिर है इसी के एरिया में आजकल पूजा होती है। अगर सरकार चाहे तो ये एक बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थान विकसित हो सकता है, विश्व प्रख्यात हो सकता है, तीर्थ स्थान हो सकता है और इसमें बहुत दूर दूर से जहाँ यात्री आकर अपनी आस्था लेकर जो आते हैं, जहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करके जा सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। नहीं तो ये जर्जर हालत है, कल को ये भी नहीं दिखेंगी और जो ईंटें हैं ये भी लोग ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सिंह जी आपका। आप देख सकते हैं कि राजा महाराजाओं की ये धरोहर 108 श्राइन उस समय महाराजा द्वारा बनाए गए थे। अगर 108 की बात करें तो आपको चंद ही देखने को मिलेगी और बाकी जो जितने भी उस समय के श्राइन बने हुए हैं अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं जनता की आवाज़ में मैं आपसे अपील करूंगा जेके चैनल के माध्यम से जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से कि जिस तरीके से परमंडल तीर्थ स्थान की हम बात करें, अब शंभू का प्राचीन मंदिर है, गुप्त गंगा भी इसी पवित्र स्थान को कहा जाता है और पूरे जम्मू से क्या पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी काफ़ी काम यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे राजा महाराजाओं की जो धरोहर है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान उस समय की सरकारों द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन अब काम जो है जरूर हो रहे हैं। सुना कि जनता की आवाज़ में शिवनगरी परमंडल के जनता का क्या कहना है। आज जेके चैनल की टीम आज परमंडल शिवनगरी में पहुंची थी। आज जनता की आवाज़ में उन्होंने अपनी अपनी राय जो है आपके समक्ष जेके चैनल के माध्यम से दी है कि डेवलपमेंट किस तरीके से अभी यहाँ पर हो रहे हैं और जो पिछली सरकारें रही है किस तरीके से प्राचीन स्थल को लेकर कितना डेवलपमेंट हुआ है। दूध का दूध और पानी का पानी, जनता की आवाज़ में लोगों ने अपनी राय रखी है। हमारे बुजुर्गों ने ये खिताब दिया था कि जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है और जेके चैनल की टीम आज परमंडल शिवनगरी में पहुंची थी और हमारा बस इतना ही एक दातव्य है जेके चैनल टीम का कि हिंदुओं की भावनाओं से सनातन धर्म जो सबसे बड़ा धर्म है पूरे विश्व में, बाकी धर्म बस सब बाद में आए हैं, लेकिन सनातन धर्म का इतिहास कितना पुराना है और जेके चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ में लोगों ने आपके समक्ष जरूर रखा होगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर ऐसे ही प्राचीन स्थल में दोबारा आपसे मुलाकात होगी जनता की आवाज़ में। तो देखते रहिए कृष्णा शर्मा के साथ जेके चैनल, कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ। जय शंकर।